हेलो दोस्तों, पीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट लॉ जो कि ब्रूस्टर्स लॉ है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लॉ को डिस्कस करने से पहले टॉपिक जो है छोटे छोटे उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको जो ब्रूस्टर्स लॉ है वो अच्छे से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट होता क्या है? द लाइट इन विच द फील्ड ऑसिलेट इन ऑल द डायरेक्शन 360 डिग्री इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफ इट्स प्रोपागेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। होता क्या है, जैसे कोई भी लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो ये डायरेक्शन पे है। तो जो फील्ड का ऑसिलेशन होगा, जो ऑसिलेट करेगा फील्ड, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड चारों तरफ करेगा, मतलब ऑल डायरेक्शन पे जो फील्ड का ऑसिलेट, जो चारों डायरेक्शन में जो फील्ड है वो ऑसिलेट करेगा। तो इस टाइप ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे क्या? अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन फटाफट देख लेते हैं क्या है। जब आप लोग इसको फ्रंट से देखेंगे ना तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ तो मैंने 6 एरो बनाया है, मगर यहाँ इनफाइनाइट एरो बनेगा, मतलब फील्ड का ऑसिलेशन होगा। ये आपका ऑसिलेशन ऑफ फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अरे डॉट से दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट व्यू से हम लोग देख सकते हैं, और इसको हम लोग साइड व्यू से देखेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। एरो के बीच में डॉट लगा दीजिएगा तो ये अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन होगा। आई होप आप लोग को अनपोलराइज्ड लाइट समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? द लाइट इन विच द फील्ड ऑसिलेट इन अ सिंगल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपागेशन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जैसे कोई भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इधर है, तो जो फील्ड का ऑसिलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एंड परपेंडिकुलर कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंड जो फील्ड का ऑसिलेशन है वो सिंगल डायरेक्शन पे होगा। ऑल डायरेक्शन में चारों तरफ नहीं होगा, बस एक ही डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करेगा। तो उस टाइप ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लाइन पर एरो बना दीजिए, डॉट मत लगाएंगे। डॉट लगाएंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगा। डॉट यहाँ डॉट नहीं होगा, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन। तो आते हैं अगला टॉपिक जो कि ब्रूस्टर्स एंगल है। ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जहां इंसिडेंट, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट जो होगा लाइट ना, वो आपका पोलराइज हो जाएगा। तो उस एंगल, पर्टिकुलर एंगल जो बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे ब्रूस्टर्स एंगल, या दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसको बोल सकते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या? IP से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ डिस्कस करने से पहले कुछ रे डायग्राम हम लोग नीचे बनाए हैं, यहाँ पर देखिए, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को ब्रूस्टर्स लॉ समझ में आए इजी अच्छे से। तो देखिए, एक सरफेस ले रहे हैं हम लोग जो कि मीडियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, रेयरर एंड डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुआ है एंड रिफ्रैक्ट हुआ है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो गया है। तो जो एंगल जो बनेगा ये ना, तो वो आपका ब्रूस्टर्स एंगल होगा। तो ब्रूस्टर्स एंगल क्या होगा, क्या होता है? वैसा एंगल जहाँ अनपोलराइज कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। तो ये बोलेगा IP। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी आपका एंगल हो जाएगा IP। एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर होगा, उसी को यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ एट अ ब्रूस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मीडियम है, ये वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो कि μ होगा, वो क्या होगा? ब्रूस्टर्स एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा। कितना? 10 IP इक्वल टू μ21। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, 10 IP इक्वल टू μ21।
तो हम लोग जानते हैं दोस्तों स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और म्यू वन है। तो यहाँ पर साइन आई की जगह हम लोग साइन आई पी लिखेंगे, साइन आई पी, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है वो देखिए आई पी है। तो आई पी बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो हम लोग यहाँ पर आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग आर इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90 माइनस आई पी। तो 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 माइनस आई पी, ये आपका एंगल आर निकल गया। अब एंगल आर को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो साइन आई पी बाय साइन 90 माइनस आई पी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, ये आई पी थीटा सपोज कर लीजिए, तो क्या होता है वो कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा की जगह में आई पी लिखेंगे हम लोग, तो म्यू टू बाय म्यू वन। तो यहाँ पर देखिए साइन आई पी बाय कॉस आई पी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन आई पी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन को हम लोग म्यू टू वन भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए आ गया ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों पर शेयर करिए, अगर नहीं आया तो कमेंट करिए कि कहाँ पर नहीं आया।